जब तक से तू ध्यान को उपलब्ध नहीं होता है और ध्यान के द्वारा समाधि को उपलब्ध नहीं होता है, तब तक से तुम्हारी यात्रा अधूरी है। इसलिए लगे रहो। लेकिन हम लाख दीक्षा में भी कहते हैं कि मन पर नियंत्रण रखो, लेकिन तुम तुरंत भूल जाता है। और अवसर पाते ही यदि मिलता भी है तो शरीर में दर्द है तो यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, इसकी बखान करने लगता है। कुछ न कुछ संसारिक कष्टों की बात करने लगता है। देखो, इसके लिए मैं सीक्रेट साइंस दिया हूं, कई बार कह चुका हूं। यदि तू ठीक ठीक ध्यान करेगा, मन तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा, तो संसारिक कष्ट नहीं होंगे। संसारिक कष्ट यदि हो रहे हैं इसके बावजूद भी, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा प्रारब्ध है, उसको क्षय कर लेना ही उचित है। और यदि उसे बचना भी चाहता है तो डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखो और डिवाइन सीक्रेट साइंस से उसको अपने निवारण करो। हमसे अवसर मिलते ही तुम जो कहता है, तुम भी अपना समय बर्बाद करता है, हम भी बर्बाद करते हैं, कह के चल देते हैं। मैं बता चुका था, मोहम्मद साहब को एक बार सिर का दर्द हो गया, बहुत जोर से बुखार हुआ, बताए थे। मोहम्मद साहब को सिर का दर्द हुआ, बहुत जोर से बुखार भी हुआ। वे बड़े जोर से चिल्लाए, या अल्लाह अकबर, मैं तुम्हारा काम करने आया हूं, पृथ्वी पर शांति का संदेश देने आया हूं। यदि दर्द इतना ही रहा तो मैं कैसे संदेश दूंगा? मुझ पर तो कुछ कृपा करो। अक्सर तुम लोग भी यही करते हो, प्रार्थना ना। शैल यही प्रार्थना करते। तुरंत आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी हो गया, मोहम्मद क्या मुझे तू वैद्य समझ लिया है? तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। इस सृष्टि में बहुत सारे वैद्य भेजे गए हैं, डॉक्टर भेजे गए हैं, आखिर उनका भी काम मैं ही करूं? यदि तुम मुझे वैद्य के अवेज में ही काम करना चाहता है तो क्या कृपया काम छोड़ दो ना, फिर किसी और को खोजूंगा। सुने हैं कि मोहम्मद प्रार्थना किया, अल्लाह परवरदिगार अब ऐसी गलती नहीं होगी, भूल हुआ। लेकिन तुम लोगों को मैं यह कहता हूं अक्सर, उसके लिए हमने डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया है। तुलसीदास ने कहा है, हरि राम कृपा नाशे सब रोगा, जो यही भांत बने संजोगा। राम के कृपा से ही रोग का नाश होगा, यह तो बात ठीक है। लेकिन आगे एक शर्त लगा दिए, जो यही भांत बने संजोगा। कौन सा संजोग? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय कर आशा। कहे हैं कि सदगुरु से मिलो, मैं नहीं नाश करूंगा, माध्यम तो सदगुरु होगा। लेकिन सदगुरु के साथ भी उन्होंने लगा दिया, सदगुरु वैद्य तो है, दैविक भौतिक तापों का नाश तो कर सकता है, लेकिन बताएं कि तुझे संयम करना पड़ेगा। क्या संयम करना पड़ेगा? संयम यही नहीं विषय कर आशा। अपने मन रूपी विषय वासना की आशा छोड़ दो। जो वह कह रहे हैं उसी पर अक्षरशः चलने लगो। यदि उस पर तुम यात्रा शुरू कर देगा तो दैहिक भौतिक तापों का अवश्य ही निवारण हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं।